तो पहले के 3 श्लोक हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु भगवान ये हम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर तुम कीर्तनीय सदा हरि करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें रास्ता भी पता चल गया है कि कैसे कीर्तनीय सदा हरि किया जा सकता है, पर तुम सदैव मेरा कीर्तन क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई पर्सनल मोटिव है? कहने का मतलब ये है कि कीर्तन करने के पीछे तुम्हारा कारण क्या है? तो एक तरह से भगवान हमसे ये पूछ रहे हैं, भगवान भक्त से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो मेरे कीर्तन के बदले में। तो चैतन्य महाप्रभु एज ए डिवोटी हमें ये समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस संसार का धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे लोग नहीं चाहिए। लोग कहने का अर्थ है कि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे शिष्य नहीं चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, सुंदरी भी नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जो मेरे को असिस्ट करे या 24 घंटे मेरी सेवा करे। नहीं, मैं भगवान, मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। स्त्री ठीक है, पर क्योंकि स्त्री से आसक्ति होना बहुत आसान रहता है, हम इजीली स्त्री से आसक्त हो जाते हैं, इसलिए मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए। वो भक्त को पता है कि वो भक्ति के रास्ते में कोई किसी भी तरह की आसक्ति बाधा बनती है, तो इसलिए स्त्री नहीं चाहिए। फिर कविताम व जगदीश काम है, और मुझे कविता भी नहीं चाहिए। कविता का अर्थ होता है जब लोग आपको जाने आपके ज्ञान से, है ना, आपकी नॉलेज से। कहने का मतलब है कि मुझे वाह वाह भी नहीं चाहिए। जैसे कभी को वाह वाह किया जाता है, वाह वाह क्या शेर मारा है, उसके नॉलेज। एक भक्त चाहता है कि मैं अपनी नॉलेज के लिए भी संसार में, मैं ये नहीं चाहता कि मैं जाना जाऊँ, मुझे कविता वगैरह भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए? तो भक्त कह रहा है कि हे भगवान, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, कि मेरा बार बार जन्म होता रहे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ, भवताद भक्तिर अहेतु की तोई, कि हे कृष्ण, मैं आपकी अहेतु की भक्ति चाहता हूँ। अहेतु की भक्ति होती है जिसमें कोई हेतु नहीं होता, बिना हेतु की, कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ सिर्फ आपको आनंद देने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए ही मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो जब हमारी भक्ति में कोई हेतु आ जाता है तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता, उसको मिश्रित भक्ति कहा जाता है। पर भक्त तो शुद्ध भक्ति करना चाहता है जिसमें अहेतु होता है, अपने लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए। कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें इस चौथे श्लोक में समझा रहे हैं। हरे कृष्ण।